हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अब ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरे वीडियोस बहुत दिन से नहीं आए, मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया, तो माफ़ करिएगा दोस्तों। ज़िंदगी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और सेम वही सिचुएशन मेरे सामने भी थी। सबसे पहले तो मुझे टाइफाइड हो गया। कुछ दिन तो मुझे नहीं पता चला, जब 2-3 दिन मुझे बराबर फीवर आता रहा, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग डाल रही थी। स्टार्टिंग के जो 1-2 शॉर्ट्स और व्लॉग होंगे तो मैंने वो टाइफाइड में ही डाले थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे टाइफाइड है। उसके बाद टाइफाइड था, एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से भगवान ने बचा लिया हमें, वरना हम सब बिखर जाते। मेरी बहन जो कि उसके गले में गांठ है काफ़ी टाइम से है, तो उसने एक बार ट्रीटमेंट कराया था, एडमिट होके बाकायदा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसे बताया गया कि थायराइड है, ये थायराइड की गांठ है। चलिए, उसके बाद में वो 2-3 महीने उसने ब्रेक लिया, दवाइयाँ लेती रही, लेकिन वो गांठ नहीं जा रही थी उसकी। उसके बाद फिर उसने ट्रीटमेंट शुरू करा तो गांठ थी। तो सबसे पहला डाउट, भगवान ये बीमारी किसी को मत देना। मैं जब भी इस बीमारी का नाम सुनती हूँ ना, तो मेरे मन में यही आता है, भगवान प्लीज़ ये बीमारी जड़ से मिटा दो। उसका कैंसर का टेस्ट हुआ तो उसकी बायोप्सी हुई, और मैं और मेरी छोटी वाली बहन, हम सब इतना ज़्यादा परेशान थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब जितने भी भगवान हैं, हम जो जो कर सकते थे हम दोनों बहनों ने वो किया। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसके लिए भाई बहन क्या मायने रखते हैं आप समझ सकते हो। और हमारे साथ भी ना वही सिचुएशन है। हम जो भी हैं, हम 3 बहनें हैं। मेरी 3 बेटियां नहीं, मेरी 5 बेटियां हैं, क्योंकि जैसे मैं अपनी 2-3 बेटियों से प्यार करती हूँ, वही सिचुएशन, वही सीन मेरी 2 बहनों के साथ भी है। तो मतलब क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान ने रिपोर्ट्स नेगेटिव भेजी। और उस बीच मैंने जब उसका टेस्टिंग के लिए सैंपल बाहर गया था, उस बीच मैंने सोचा कि मैं 1-2 शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपना अपडेट दे सकूं, लेकिन फिर एक मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, कुछ इश्यूज़ थे उसमें। नया फ़ोन था, फिर भी पता नहीं उसमें क्या इश्यूज़ थे। बच्चों के हाथ में भी रहता है, मेरे हाथ में भी रहता है, क्या उसमें प्रॉब्लम आई मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने सेटिंग से पूरी तरह से सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करी, बट नहीं हुआ। फिर मैंने इसे कंपनी में भेजा और ये 2-3 दिन पहले ही ठीक होके आया है। तो कुल मिला के अभी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे थोड़ी सी वीकनेस है और वो समय के साथ साथ जाएगी, क्योंकि आप जानते हो बच्चों के साथ में आप पूरी तरह से आराम नहीं कर सकते। मैं भी, घर का काम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को तो देखोगे ही देखोगे। तो बस कोशिश कर रही हूँ पूरी तरह से ठीक होने की और आपके साथ फिर से कंटिन्यू रेसिपी शेयर करने की। लेकिन एक ये छोटा सा अपडेट देना बहुत ज़रूरी था कि मैं इतने दिनों से कोई भी व्लॉग, कोई भी वीडियो क्यों नहीं डाल पाई। ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें हुई, फ़ोन और मेरी तबीयत। चलिए ठीक है, तबीयत तो कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है, उसका कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बस भगवान का बहुत 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 सारा शुक्रिया कि भगवान ने मेरी बहन को बिल्कुल ठीक रखा। भगवान सबकी ऐसे ही रक्षा करे। और मुझे भगवान पे भरोसा था पूरी तरह से कि भगवान ने मेरे माँ बाप तो छीन लिए हैं, लेकिन मेरी बहनों को कुछ नहीं होगा। तो मेरी भी उम्र मेरी बहनों को लग जाए और वो दोनों हमेशा बहुत अच्छी रहें। तो बस भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करिएगा कि ये बीमारी जड़ से मिटा दे, क्योंकि इस बीमारी का ना नाम ही बहुत ख़राब है। मेरे परिवार में भी हो चुका है। मैंने अपनी सासू माँ को इसी रीज़न से खोया था, हालांकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, मेरे आने से बहुत पहले वो चली गई थी, लेकिन मेरी सासू माता भी इसी बीमारी से गई हैं। तो बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये बीमारी किसी को ना दे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मुझे और मेरी बहनों को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि हाँ, सब अच्छा रहे। बाय।